इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए हैं। 1 to 6 पे तो हमने कंसिस्टेंसी चेक की थी और 7, 8, 9, 10 में हमने 2/2 की लीनियर इक्वेशन को सोल्व किया था मैट्रिक्स मेथड से। अब देखते हैं 3/3 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन है वो 4.5 के वो मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का है, जिसके बारे में सारी बातें हमने 4.5 के पार्ट 1 में और इंट्रोडक्शन वीडियोस में कर ली हैं। जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखी तो प्लीज जाकर एक बार जरूर देख लेना, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलते हैं 4.5 सॉल्यूशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। राइट है, तो कह रहा है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 एंड 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। तो आपको पता ही है हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइट है, अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर x नहीं है ना, इसको मैं लिख लेता हूं 0x। क्लियर होगी बात। और इस इक्वेशन को 2 से कर देता हूं मल्टीप्लाई, बीच वाली को, क्योंकि देखो इधर 3/2 आया हुआ है। अब क्योंकि इधर 3/2 आया हुआ है तो ये हमको जो बाई 2 है ना, 3/2 सब्ट्रैक्शन जो बन गई, ये बहुत बड़ी, जो क्या हम आगे इनवर्स फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ये जो अपॉन का जो चक्कर है ना 3/2, ये बहुत हमारा दिमाग खराब करेगा। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 4y, और इधर कितना बन जाएगा 2z, और इधर खाली क्या रह जाएगा 3। अब थोड़ा सा काम हमारे लिए इजी हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमने क्या कर लिया, पहले अपनी इक्वेशन को इजी बना लिया। तो कभी भी अगर बटे में नंबर आ गया ना अपॉन में, तो ऐसा कर लिया करो। ठीक, तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द मैट्रिक्स फॉर्म A इज इक्वल टू B, वेयर A कितना होगा, A होगा साहब 2 1 1, B होगा 2 -4 -2 और 0 3 -5। तो मैट्रिक्स A बन के आ गया मेरे पास 2 1 1, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है ना, 2 -4 -2 0 3 -5। एक्स क्या होगा, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। वेरिएबल्स का मैट्रिक्स कौन होगा साहब, एक्स वाई जेड। और बी कितना होगा साहब, बी होगा 139। बी कितना होगा मेरे पास 139। तो मेरे पास अब तीनों मैट्रिक्स आ गए। अब पहला स्टेप क्या है, याद है ना, हमने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत सारे इस तरह के, हमने एग्जांपल में भी किए थे। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 1 2 -4 -2 0 3 -5। अब इस डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए मैंने आपको जो तरीके हैं, जो डिटेल तरीका है, वो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। फिलहाल क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूं ना, तो थोड़ा जल्दी करते हैं काम को। जल्दी काम को निपटाने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 इंटू ये वाला कॉलम ये रो ढकेंगे, तो 4 5 20, बीच में माइनस, माइनस की 6। राइट है, बीच में माइनस, ये वाली रो ये कॉलम, तो 2 5 10 और 2 की जीरो में 0, प्लस का 1, 3 2 6, बीच में माइनस 0। ठीक है, तो 20 से 26, 26 दूनी 52, माइनस माइनस प्लस, 10 इकन 10 और प्लस 6 इकन 6, तो 52 10 62 6 68। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो मेरे पास में आ गया 68। और क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये कंसिस्टेंट भी होंगी और इसका यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। हालांकि इन बातों को मेरे को यहां पर लिखना नहीं है, क्योंकि उसने हमसे पूछा ही नहीं है, हमको तो आगे सोल्व करनी है इक्वेशंस को। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, याद है ना, अब मैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करूंगा। इससे पहले जो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को डायरेक्ट फाइंड कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन 2/2 का था, तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे तो किया। लेकिन 3/3 क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते एडजॉइंट ऑफ ए उसका, तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। कोफैक्टर्स फाइंड करूंगा, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाऊंगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाऊंगा, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा एक्चुअल में, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए। उस एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट ऑफ से डिवाइड करूंगा तो बन के आएगा ए इनवर्स। राइट है, तो क्या लिखता हूं सबसे पहले, कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। क्लियर है बात। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं सी से हम लोग यूजुअली, C11 C12 C13, C21 C22 C23, C31 C32
C32C33। वैसे तो कोफैक्टर्स को फाइंड करने का जो डिटेल मेथड है वो हमने 4.3 या 4 में पढ़ा था, वैसे ही फाइंड करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है तो हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। क्लियर है? आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपको साइन लगाने बताए हुए हैं अल्टरनेटली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर होगी बात? अब फाइंड करते हैं कोफैक्टर। बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। रो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा निकल के? तो क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? 20 बीच में माइनस, -6 माइनस के 20 बीच में माइनस -6, तो 20 और 6 26। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 5 जा 10, ये 2 की 0 में 0, तो -10। अगला आएगा C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6 और ये 0, तो 6। राइट है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 की 5 में करोगे तो -5 बीच में माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 3 में करोगे तो -3, तो माइनस का 8, तो प्लस का 8 हो जाएगा। C22 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 के 0 में 0, तो 0 हो जाएगा। मसलन -10। ठीक है? 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 जा 6 और ये 0, तो 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस के 2, राइट है, माइनस के 2, और बीच में कितना माइनस, और ये कितना माइनस के 4, तो 4 - 2, तो 2 हो गया। 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 की -2 में 4, 1 की 2 में 2, -6 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 2 जा 8, और बीच में -2 जा 10। ठीक है? थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 8 और 2 10। तो ये मैंने कोफैक्टर्स डायरेक्ट फाइंड किए, आपको भी डायरेक्ट फाइंड करने हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? टेंशन मत लेना, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन में। तो ठीक, तो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, सॉरी मैट्रिक्स ऑफ कितना कोफैक्टर्स, क्या हो जाएगा भैया? भर दो इनको। 26 10 6, 8 -10 -6 2 6 और माइनस कितना? क्लियर है? 10। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या समझाया था मैंने? एडजॉइंट ऑफ ए समझाया था इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10 का ट्रांसपोज, परिवर्त। अगर कोई बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं तो परिवर्त बोलते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? कॉलम को रो बना दो, 26 8 और 2, 10 -10 और 6 6 -6 और -10। अब मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है, तो ए इनवर्स कितना होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 68 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया? 26 8 2 10 -10 6 6 -6 -10। ए इनवर्स अगर आपने निकाल लिया ना तो समझ लो 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब तो थोड़ा सा ही काम बाकी है, तो इतनी जानकारी को नोट करेंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह चाहिएगी मेरे को। ठीक है? चलो जल्दी करेंगे, फास्ट। अब मेरा काम क्या है? मैं यहां से कोफैक्टर्स वाला मसला रब कर देता हूं। ठीक, एक काम करते हैं, कहाँ कितना रब करूं? मेरा काम इतनी जगह में हो जाएगा एक्चुअल में, है ना? मेरा काम तो इतनी जगह में एक्चुअल में हो ही जाएगा, तो मैं ये इतना ही रब कर दे रहा हूं। ठीक है? और यहां पर हम एक लाइन खींचते हैं अब, जो है ना, अब क्योंकि आपके पास तो कॉपी है, उसके नीचे करोगे आप, तो जहां तक आपने किया है अभी, क्योंकि मेरे पास ये वाला रिजल्ट है ax इज इक्वल टू बी, और ax इज इक्वल टू बी से मेरे पास क्या आ जाता है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x बराबर क्या था? वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स ए इनवर्स। ओ माय गॉड, ए इनवर्स तो हमने रबी कर दिया, ए इनवर्स तो हमने रबी कर दिया। ये हमने क्या किया? अब मैं ए इनवर्स को कहां से लाऊं? तो 1 अपॉन 68, कोई बात नहीं, अभी एक कोफैक्टर लिखे है ना मेरे पास, तो इतना दिमाग चलता ही है मेरा, है ना? आपके पास तो आप तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, 20-30 सेकंड पीछे करना, देख लेना, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम, इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। हमको क्या चाहिए था? ए इनवर्स। ठीक है? तो 1 अपॉन 68 था ना, C11 कितना आया था मेरे पास? 26, याद है ना?
ये वाला एलिमेंट 26 से तो आया था, तो इसका ट्रांसपोज तो होता है, बना दो इसको हटा के। 26, 8 और 2 10 माइनस 10 और 6 6, ये था मेरे पास ए इनवर्स जो मैंने अभी फाइंड किया है पीछे है ना, इनटू बी। बी कितना है मेरे पास 1 3 और 9। चलो जी स्टूडेंट, चलो जी स्टूडेंट, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/68, मल्टीप्लाई करो रो की कॉलम में, 26 कम 26, 8 या 24, दोनों में 18, इस रो की इस कॉलम में। अब इसकी करो 10 की 1 में 10, 10 की 3 में 10 से 30, 6 की 9 में 54, ठीक है, 6 की 1 में 6, 6 3 जा 18 और 10 9 जा 90। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 68, 26 और 34 कितने होते हैं 60, 26 और 34 भैया, 34 और 26 60, 60 और 10 70, 8 या 24, ठीक है। तो ये कितना प्लस हो गया आएगा 68, और 54 और 10 64, 64 माइनस 30 तो 34, राइट है। और ये कितना होगा 90 और 18 108 माइनस के 6 तो माइनस के 102। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, 1/68 जब अंदर जाएगा ना तो यहां बनेगा 68/68, दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट क्या बन के आएगा 34/68, और तीसरा एलिमेंट बन के आएगा 1/102/68, ठीक। तो जो मैट्रिक्स इधर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, जो मैट्रिक्स इधर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, वो किसके इक्वल हो गया, वो किसके इक्वल हो गया 1 1/2 और 34 दिया 102 3/2। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से पहली वैल्यू x की यानी कि 1, दूसरी वैल्यू y की यानी कि 1/2, और तीसरी वैल्यू z की यानी कि -3/2, ठीक। तो समझ में सबको आ गया होगा, बिल्कुल पहले वाले मेथड से हमने क्वेश्चन को किया, ठीक है। देखता हूं मैं एक बार आंसर क्या आ रहा है, ग्रेट, बिल्कुल ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सेम तरीका लगाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन से मेरे पास जो लिखी हुई दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को ऊपर, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म x इज इक्वल टू b वेयर a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 1 -1 और 1 1 1 -1 और 1, दूसरा हो जाएगा 2 1 और -3, तीसरा हो जाएगा 1 1 और 1। x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स 4 0 2। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। आइए फाइंड करते हैं इसका पहले डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए जो तरीका मैंने आपको बताया हुआ है थोड़ा डायरेक्ट वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रो ये कॉलम, तो 1 की 1 में 1, बीच में माइनस -3, राइट है। माइनस लगाओ -1 लिखो, ये रो ये कॉलम, तो 2 बीच में माइनस और -3, राइट है। अगला 1, ये डको 2 1 जार 2 1 1 जार 1, राइट है। तो 3 और 1 4, 3 और 2 5, 2 में से 1 गया 1, तो 4 और 5 9 और 1 10, 4 और 3 और 2 5, 2 में से 1 गया 10, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 10। नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, क्लियर है। कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 की 1 में 1, बीच में माइनस तो माइनस की 3 तो 4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, बीच में माइनस तो माइनस की 3 तो 5। वैसे तो यही आते हैं जो यहाँ पर आए थे वो लिख दिया करो, ये वाला 1 ही आएगा, अगले वाला चाहे चेक कर लेना, ठीक है। अगले वाला 1 ही आएगा, जो यहाँ पर आए वो यहाँ पे आते हैं। पहले रो के लिए 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बीच तो 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड प्लस माइनस, राइट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो करना पड़ेगा ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस की 1 में -1, बीच में माइनस और 1 की 1 में 1, तो माइनस के कितने 2 2 2 1 1 1 1 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 तो 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 बीच में माइनस तो 1 तो 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 तो माइनस के 5, राइट है। 3 3 1, बीच में माइनस तो -2 तो 3। इस तरह से हमने थोड़ा सा
टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कोफैक्टर फाइंड करना सीखा। क्लियर है बात? अब क्या होगा? अब होगा कितना होगा? अब जब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स 4 -5 1 2 0 -2। देखो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाद में देखेंगे। फिलहाल वैसे तो खैर मेरी बहुत ही कम होती है, लेकिन फिर भी एडजॉइंट ऑफ क्या बताया था? इस वाले पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट 4 2 सॉरी ट्रांसपोज -5 0 5 1 -2 3 का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो ये कॉलम रो बना दो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। मैं इसमें जरा एक डाल लेता हूं एक बार, है ना? ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स कितना होगा? ए इनवर्स को मैं इसे लिखता हूं, है ना, क्योंकि कभी पिछली बार की तरह मैं उसको रब ना कर दूं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू कितना? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया? 10, तो 1 अपॉन 10 इंटू एडजॉइंट, ये आया एडजॉइंट मेरे पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। तो ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं है। अब क्या करना होता है, याद करो, इतना उतारने के बाद, नाउ इतना करने के बाद हमारे पास में होता है ये वाला रिजल्ट ए एक्स बराबर बी, और यहां से मेरे पास में आता है एक्स का वैल्यू ए इनवर्स इंटू कितना? बी, जहां पर एक्स क्या होता है? एक्स होता है एक्स वाई जेड। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके हैं, देखो 1 अपॉन 10। ए इनवर्स कितना आया? 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 इंटू बी। बी कितना आया मेरे पास? 4 0 2। अब तो सिंपल करना है, केवल 1 अपॉन 10 मल्टीप्लाई करो इस रो की कॉलम में, 4 4 जा 16, 2 की 0 में 0 और 2 2 जा 4, 2 की 0 में 0। रो की कॉलम में माइनस के 5 चौक 20, 0 की 0 में 0 और 5 दूनी 10, 1 की 4 में 4 माइनस का 0, ये कितना था? 20, ये 0 और 3 दूनी 6। तो 1 अपॉन 10 क्या बना मेरे पास? 16 और 4 20, माइनस के 20 प्लस 10 तो माइनस के 10 और 4 और 56 10। तो जब ये 1 अपॉन 10 अंदर जाएगा तो डायरेक्ट कर दो ना इस बार, तो 20 अपॉन 10 2 माइनस 10 अपॉन 10 -1 10 अपॉन 10 1। एंड बाई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड किसके इक्वल है कुल मिलाकर? अल्टीमेटली इसके तो इक्वल है ना। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? पहला एलिमेंट कितना है? 2, वाई इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। हमको आंसर पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम इन्हीं इक्वेशंस में इन वैल्यू को रख के देख लेंगे, पता चल जाएगा। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो हाँ ये वैल्यू हमारी ठीक है। ठीक, वैसे हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और मैंने पिछले क्वेश्चन के जो फ्रेम्स हैं वो रखे हैं यहाँ पर, डिजिट्स हटा दी हैं, क्योंकि फ्रेम्स तो वही रहेंगे ना, टाइम बचेगा, मेरी इंक बचेगी और आपका भी टाइम बचेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए कितना होगा? 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? या पूरा ग्रुप करके कोई फायदा तो नहीं है ना? 5 -4 3 एक्स कितना है? एक्स वाई जेड। कायदे में तो मेरे को करने भी नहीं चाहिए, आपको खुद ही करने चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। डिटर्मिनेंट सोल्व करो, मैं एक्सपेंड करता हूं R1 के रेस्पेक्ट, तो 2 इंटू माइनस के 2 जो 4, बीच में माइनस तो माइनस के 1। नाउ माइनस और ये वाला 3, ये वाली कॉलम ये वाली रो, तो माइनस के 2 और माइनस के 3 प्लस 3, तो ये वाली रो ये वाली कॉलम, तो माइनस के 1 बीच में माइनस माइनस के 6, तो 4 और 1 5 5 टू 10 माइनस के 5 प्लस 15 और 6 में से गया 5, तो 5 से 15 15 15 30 और 10 40, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आ गया? 40। राइट है। अब कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स से C11
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम राइट है, तो कितना होगा 4, बीच में माइनस प्लस 1 तो 5, उस पर साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, चलते हैं अगले वाले पर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस के 2 माइनस का 3 तो माइनस के 5, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो माइनस के 1, बीच में माइनस माइनस के 6 तो प्लस के कितने 5। चलते हैं अगले पर 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 3 तो माइनस 3 बचेगा फाइनली माइनस 3, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस के 9 तो माइनस के 13। 2 3 सेकंड रो, ध्यान देखना सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 2 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11, थर्ड 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3, बीच में माइनस माइनस 6 तो 6 माइनस 3 3, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 3 2 माइनस 3 माइनस 1 3 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस के 7। क्लियर है, सभी को समझ में आ रही होगी बातें यहां तक। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स 5 5 5 3 माइनस 13 11 3 1 7। एडवेंट ऑफ है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 5 5 5 3 माइनस 13 11 3 1 7 का ट्रांसपोज बनाओ, रो कॉलम बनाओ, तो 5 5 5 3 माइनस 13 11 3 1 और 7। नाउ कंसेप्ट समझा रखा है, एक्स वाई जेड, एक्स की जगह एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये आ गया, कहाँ आ गया इनवर्स, अच्छा बोला ए इनवर्स कितना आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडवेंट ऑफ ए, यानी कि 5 3 3 5 माइनस के 13 और 1 5 11 और 7, दिस इज योर एडवेंट ऑफ ए, सॉरी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स 1 अपॉन 40 इंटू 5 3 3 5 माइनस 13 और 1 5 11 और 7 इंटू बी, बी कितना है ये रहा 5 माइनस 4 और 3 5 माइनस 4 और 3, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन 40 इस रो के एलिमेंट किस कॉलम में, तो 5 5 जा 25 3 4 जा 12 3 3 जा 9 5 की 5 में 25 माइनस माइनस प्लस 13 चौका 52 और 1 3 जा 3 5 5 जा 25 11 चौक 44 7 21, तो क्या आएगा निकल के 1 अपॉन 40, 25 में से 12 गए, 25 से 12 गए तो 13। एक गड़बड़ है यहाँ पर, ये -7 है तो यहाँ -7 -7 -7 -7 और जब यहाँ -7 करेंगे ना तो -21 -21, ठीक है। तो 25 27 52 में से 12 गए 40, 25 52 77 में से 77 3 80, और ये कितना हो जाएगा भैया 25 माइनस 21 तो कितना हो गया माइनस के प्लस के 4 माइनस के 44 तो माइनस के 40। अब जब ये वाला 40 ये 40 में जाएगा ना तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -1। कैसे किया हमने ये वाला 1 अपॉन 40 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो x इज इक्वल टू पहला कितना होगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट मतलब कि कितना हो जाएगा 2, z इज इक्वल टू तीसरा एलिमेंट यानी कि -1। ठीक, तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं एक बार, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2, बिल्कुल ठीक है। ठीक, चलो जी नोट करेंगे इसको, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं 14, ये इक्वेशन है, तरीका सब वही सेम है, फ्रेम्स यहाँ बने हुए हैं। तो देखते हैं 14, तो पहले बनाते हैं कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा 1 -1 और 2, दूसरा 3 4 -5, तीसरा 2 -1 और 3। बी बनाओ इसका 7 -5 और 12। डिटरमिनेंट बनाओ इसका 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3।
इसको सोल्व करो, R1 के रेस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करो, 1 लिखो, 4 3 12, बीच में माइनस, माइनस माइनस प्लस 5, माइनस और -1, ये वाली रो ये वाली कॉलम, 3 3 9, माइनस 5 2 10, प्लस 2, -3, माइनस का 8, तो 12 में से 5 में कितना बचेगा, +7, ठीक है। 9 और 10, 19 कम 19, माइनस के 3 और 8 11, माइनस के 11, 11 दूनी 22, तो 19 और 7 26, 26 माइनस 22 यानी कि 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी 4। अब फाइंड करते हैं इसके कोफैक्टर्स, तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 12, बीच में माइनस, माइनस माइनस 12 माइनस 5 7, प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 3 9, बीच में माइनस और माइनस के 10, तो 10 और 9 कितना 19, ठीक है। 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो माइनस के 3 माइनस के 8 माइनस के 11, माइनस के 11, ठीक है। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 और -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 बीच में माइनस -2, ठीक है, तो -1, 2 2 3 4 मतलब -1, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 +2, क्लियर है। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 -8 माइनस के 3, 3 रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -5 -6 -5 -6 -11, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 और +3 तो 7, तो ये हमने क्या फाइंड किया, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ, 7 माइनस के 19 माइनस के 11, 1 -1 -1 -3 11 7, इसको एडजॉइंट ऑफ बनाने के निकालने के लिए इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, चलो जी, तो 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7 का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 7 1 3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, 7 1 -3 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7, राइट है। तो ए इनवर्स बताएंगे पहले, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 7 1 -3 माइनस के 19 माइनस का 1 और 11 माइनस के 11 माइनस का 1 और 7, ठीक। तो कितना होगा, x को जब खोलोगे तो क्या आएगा, x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स मतलब 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7 इंटू बी ये रहा 7 माइनस के 5 और 12, तो 1/4 मल्टीप्लाई करो इनकी, 7 7 जा 49, 1 5 जा 5 36, 19 सत्ते, ओ माय गॉड 19 सत्ते कितना होता है भैया, 19 पंजे 95 136 136 माइनस माइनस प्लस 5 11 11 12, ओ माय गॉड क्या क्या पढ़े यार इसमें आज, 132, मैंने लिख तो दिया, अब मेरे को पता नहीं कि मैं ठीक लिख रहा हूँ कि गलत, चलो देखेंगे जैसे भी होगा, वक्त बताएगा वो तो। 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, माइनस माइनस प्लस 5 और 12 7 84, ठीक है, ठीक है क्या, चलो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। 49, अच्छा पहले देखो 36 5 41, 49 माइनस के 41 तो 8, 132 और 5 137 माइनस 136 1, ये वाला शायद मेरे को गलत लग रहा है भाई, ये तो 1 नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। 84 और 5 89 माइनस 77 ये ठीक आ गया,
कितना आया 12। इस एलिमेंट में गड़बड़ है मेरे हिसाब से। द्वार देखते हैं, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 और ये 133 आएगा, 133। तो अभी 4 बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा 4, और 1/4 के मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर, तो ये 2, ये 1 और ये 3, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करो, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3। यही क्वेश्चन का आंसर। तुरंत देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देखो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने a, और कहता है कि फाइंड ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स फाइंड करो। अभी हम इस बात को इस तरफ रखते हैं साइड में। किस बात को? कि हमको ए दिया हुआ है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और इसका ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला है। इस बात को भी रखते हैं साइड में, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। ए इनवर्स का यूज करते हुए इन इक्वेशन को सोल्व करना है। 2x माइनस के 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस के 4z इज इक्वल टू माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। इन इक्वेशन को सोल्व करना है मेरे को, ठीक है। अब सुनो वही बात, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए इज इक्वल टू बी। तो ए कितना होगा 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हमेशा की तरह, बी इज इक्वल टू हमेशा की तरह 11 माइनस 5 और माइनस 3। ये बात सही में आ गई होगी। अब जो हमने साइड में रखा हुआ है एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को उठा के वापस इधर लेके आओ। ये रहा आपके सामने, देखो ये वाला ए और जो ये ए बन के आया दोनों सेम है क्या? चेक करना जरा। ये जो ए लिखा हुआ दिख रहा है ये वाला ए और ये सेम है क्या? तो इसका तो ए इनवर्स मेरे को फाइंड करना ही है। मेरे को अलग से थोड़ी सा फाइंड करूंगा स्पेशल, इसका तो ए इनवर्स मुझको फाइंड करना ही है ना। मतलब क्वेश्चन अलग नहीं है, क्या मैं खा की उसने बकवास लिख रखी है भाई। ए इनवर्स को फाइंड तो मैं करूंगा ही, उसका यूज भी करूंगा मैं, तो कुछ इस तरह को लिख दिया काम है ना। तो बस कर देते रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ जैसा अब तक किया है ऐसे ही करेंगे, वो इसका परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 बनाओ। रो 1 के अलोंग रेस्पेक्ट करो, तो 2 इंटू माइनस के 4, बीच में माइनस माइनस 4, नेक्स्ट माइनस और माइनस 3 उठाओ ऊपर से, ये वाला रो ये वाला कॉलम, 3 2 जा 6 माइनस 4, राइट है क्या? 3 दूनी 6 माइनस माइनस 4 प्लस 5, 3 1 जा 3, बीच में कितना माइनस 2, तो 0 0 हो गया इस बार। माइनस के 6 प्लस 4 माइनस के 2, तो माइनस के 6, 3 में से 2 गया 1, 5 एकम 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो। C11 चलो जी स्टार्ट करते क्या। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस के 4 ये आएगा, वैसे तो 0 आएगा, खैर जो यहाँ पे आया था वो आएगा, ठीक है। साइन लगाओ, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -6 प्लस 4 तो -2, 1 3 कितना आएगा? जो यहाँ आया था वो आएगा 1, राइट है क्या? 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 माइनस 5 मसलन 1, तो माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 9, -4 -5 -9, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 प्लस 3 बोले तो 5, 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, प्लस 12 माइनस के 10, 12 माइनस के 10, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -8 माइनस के 15, -8 -15 तो माइनस के 23, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 प्लस 9 13, 4 प्लस 9 13। कैलकुलेशन है, स्ट्रॉन्ग करो मेरी तरह। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इन सारों को भर दो ला करके, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 एंड 13। एडवेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13 का ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा? 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि 1 अपॉन -1, एडजॉइंट ऑफ ए ये लिखा हुआ 0
-1 2 2 -9 23 1 -5 13। इस मैथ्स को अंदर भेज दें क्या हम? अगर कहो तो ए इनवर्स क्या बन गया मेरे पास अब? 0 1 2 -2 9 -23 -1 5 -13। दिस इज योर ए इनवर्स। अब नाउ ए इज बराबर बी, तो एस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और एक्स क्या होता है हमारे पास? एक्स वाई जेड। अच्छा, ए इनवर्स का आंसर हमारा ये आ रहा है ना, पीछे उसने कहा था ना कि क्वेश्चन में कहा रखा है ना कि ए फाइंड करो, सॉरी ए का ए इनवर्स फाइंड करो, तो उसका ए इनवर्स देखो हमारा ये आ गया 0 1 2 -2 9 -23 -1 5। ये 2 की ये 0 1 2 2 माइनस का आ रहा है भाई इसका, तो ये वाला 2 माइनस का आ रहा है ना। देखते हैं, चलो ये 2 माइनस का आ रहा है। ये 2 कहां से प्रकट हुआ था हमारे सामने? ये 2 हमारे सामने, अच्छा एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इस मैथ्स को मैंने अंदर भेजा है ना, तो 0 1 -2 क्लियर है। तो x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इंटू ए इनवर्स, वो लिखा हुआ ए इनवर्स 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू बी। बी कितना है? 11 -5 और 3। तो क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे? 0 की 11 में 0, 1 की 5 में 1 पंजे 5, 2 3 6। राइट है, सही है बात। 0 की 11 में 0, 1 की -5 में -5 और -2 3 6। क्लियर है। इस रो की करो इस कॉलम में 11 की 2 में 22 -9 5 45। और ये तो कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है, मामला कुछ खराब लग रहा है मुझको। कहाँ गड़बड़ कर दी? -5 ओ माई गॉड -3, ये ठीक है, इस तरह से लेंगे। राइट है, तो माइनस के 11 बन जाए 11, 5 5 25 माइनस माइनस प्लस 13 3 39। तो 6 -5 1, 5 और 2 7, 4 और 2 6 67 और 69, तो 2 25 हो गया 36, तो 3। तो बस जो डायरेक्ट हो जाएगा, बस x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। लास्ट बचा क्वेश्चन, एक वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना उसमें। वर्ड प्रॉब्लम को पहले इक्वेशन में ट्रांसफर कर दे, बदल देंगे और फिर उसको हम फाइंड कर लेंगे इजीली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम पढ़ेंगे और पढ़कर इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, फिर सोल्व करेंगे उसको। तो द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम राइस इज 60। और इसने इस तरह की 3 कंडीशन हमको दे रखी है। तो पहले आप लोगों को एक काम करना, लिख लेना है यहाँ पर ऊपर। ये लाइन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, एक्चुअल में ऊपर आएगी, ठीक है। एक्चुअल ये लाइन वहां सबसे ऊपर आएगी क्वेश्चन में कि लेट द cost of क्या क्या चीजें हैं? 1 किलोग्राम ओनियन, 1 किलोग्राम ओनियन, 1 किलोग्राम व्हीट एंड 1 किलोग्राम राइस बी ₹X, ₹Y एंड ₹Z। 1 किलोग्राम ओनियन की जो कॉस्ट है वो x रुपए है, 1 किलोग्राम व्हीट की जो कॉस्ट है वो y रुपए है, 1 किलोग्राम राइस की जो कॉस्ट है वो Z रुपीज है। अब चलते हैं इसके हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, तो जब 1 किलोग्राम ओनियन 1 रुपए, सॉरी जब 1 किलोग्राम ओनियन x रुपए की है, तो 4 किलोग्राम कितने की हो जाएंगी मेरे पास? 4x की। और 3 किलोग्राम व्हीट हो जाएगा 3y का, और 2 किलोग्राम राइस हो जाएगा 2z का। और इसका टोटल कॉस्ट कितना बैठ रहा है? 60। ये तो कह रहा है वो द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ओनियन, 3 किलोग्राम व्हीट एंड 2 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल टू 60। इसी तरह बाकी दो इक्वेशन बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ओनियन, तो 2 किलोग्राम ओनियन, 4 किलोग्राम व्हीट एंड 6 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी है? 90। और इसी तरह 6 किलोग्राम ओनियन, 2 किलोग्राम व्हीट
एंड 3 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी है 70। अब कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर किलोग्राम बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से सबकी कॉस्ट बतानी है पर किलोग्राम की, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, राइट। प्रोसेस सारा वही रहेगा, कर दो शुरू शुरू। तो ए बन के आएगा 4 3 2 2 4 6 6 2 3। बी क्या बन के आएगा 60 90 70। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे ना 4 3 2 2 4 6 6 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब फाइंड करोगे तो 4 लिखेंगे, 0 ये कॉलम, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा भी 12, माइनस 3 ये वाली रो ये वाली कॉलम, 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36 प्लस 2 लिखकर ये रो ये कॉलम, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये तो 0 बन गया। 6 में से 36 गए तो माइनस के 30 और माइनस माइनस प्लस 90। 4 में से गए 24 तो माइनस के 20 20 दूनी 40। तो 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ठीक है, 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। अब आते हैं कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए a11। तो ये तो 0 बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, कितना आया था कितना आया था प्लस 30 आया था ना, प्लस 30, और ये वाला कितना आया था मेरे पास माइनस के 20। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट है। ठीक है, चले क्या आगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 दूनी 6 और 6 6 36, तो 6 माइनस 36 माइनस 30। चले, और एक माइनस तो बाहर भी तो है ना, तो प्लस 30। क्लियर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 दूनी 6 6 माइनस 36 तो माइनस 30, एक माइनस बाहर है तो प्लस 30, राइट है। 1 3 1 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस 24 माइनस 20 2 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 9 माइनस 4, क्लियर है, 9 माइनस 4 तो 5 2 2, 12 और 6 दूनी 12 तो 0 2 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 8 माइनस के 18 8 माइनस के 18। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 18 माइनस 8 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 24 माइनस 4 24 माइनस 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 चौक शो बोला माइनस 6 16 माइनस 6 तो 10। ठीक, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या बना 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 माइनस 10 10 माइनस 20 और 10, राइट है क्या। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ये रहा, एडजॉइंट ऑफ क्या होगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 0 माइनस 5 10 राइट है। इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा 0, वो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, कोई नहीं, मैंने ट्रांसपोज यहीं लिख दिया, इस बार इसको हटाओ है ना, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज यहीं कहीं लिख दिया। ठीक है, ट्रांसपोज यहीं कहीं बना दिया मैंने। तो ए इनवर्स कितना होगा, ए इनवर्स हो जाएगा मेरे पास 1/50 0 माइनस 5 इंटू 10 30 0 और माइनस के कितने 20 माइनस 20 माइनस 10 और प्लस 10, ये मेरे पास में कितना आ गया ए इनवर्स। क्लियर है, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा ए इनवर्स, ए इनवर्स कितना आया 1/50 इंटू 0 माइनस के 5 और 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 10 10 इंटू बी, बी कितना है 60 90 और 70, बी है 60 90 और 70, तो 1/50 जीरो की 60 में 0 माइनस 9 5 45 तो 450 और 700 कितना आएगा 700। चले आगे, राइट है क्या, बहुत बढ़िया। चलो 3 छंग 18 तो 1800, ये वाला 0
1800 और माइनस के 14 तो 1400, माइनस के 2 6 12 तो 1200, माइनस के 900 और 700। तो 1/50। अब 700 में से गए 450 तो कितने बचे? 250, राइट है। 1800 में से गए 1400 तो 400। और ये नंबर नेगेटिव कैसे बन गया बाबू? नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा ही नहीं ना। नेगेटिव का क्या मतलब बैठ गया यहाँ पर? 60 120 माइनस के 9 धाम 900। नेगेटिव तो यहाँ बैठेगा ही नहीं ना, क्योंकि हम तो वैल्यू निकालेंगे ना, हम तो प्राइस निकाल रहे हैं ना। कहां पर हमने माइनस को छोड़ दिया? चेक करो एक बार। एक माइनस का लोचा हो रहा है जरूर। अगर कल को, हाँ ये वाला है शायद, ये 900 नेगेटिव नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये कहाँ से आया? इस वाले -10 से। ये -10 कहाँ से आया? इस वाले -10 से, यानी कि इस वाले -10 से। और ये -10 कहाँ से आया? इस वाले -10 से। और ये -10 कहाँ से आया? इस वाले -10 से। और ये कैसे आया था? इसको दोबारा ओपन करते हैं एक बार। तो 2 3 है तो नेगेटिव तो आना ही आना है वैसे भी। सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 4 जा 8 माइनस 3 6 जा 18, तो 8 माइनस 18 ये बनेगा माइनस के 10। तो जब मैं यहाँ पर -10 रखूंगा तो ये +10 आएगा। मिल गया ना? तो ये पॉजिटिव है। अब अगर वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो ये बनेगा 1600 माइनस के 1200 400। इस तरह आपको मिस्टेक ढूंढनी भी आनी चाहिए, राइट है। ऐसा नहीं है कि इस घपले की वजह से आप सारा काट को दोबारा कर दो। चलो जी, 1/50 को जब अंदर ले जाऊंगा ना, तो 250/5 50, मतलब कि 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ दिस आइटम्स, यानी कि ऑनियन की कॉस्ट 5 मतलब ₹5 किलोग्राम। और Y ₹8 पर किलोग्राम, एंड Z भी ₹8 पर किलोग्राम। तो मैं चेक कर लेता हूं। ऑनियन का रेट है ₹5, ₹8, और चावल का ₹8, व्हीट का भी ₹8, चावल का भी। ₹5 किलोग्राम प्याज। कब का क्वेश्चन है भाई? आज तो प्याज मेरे ख्याल से शायद 70-80 रुपए के ना हो 1 किलो प्याज आगे टाइम में। पता नहीं आप लोग वीडियो कब देख रहे होंगे। ₹5 के 1 किलो प्याज, ₹8 के 1 किलो चावल। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, काश अब भी हो जाए ऐसा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा लगभग पूरा हो चुका है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सावधानी बरते कि मिस्टेक ना हो। यहाँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है गड़बड़ होने वाली कैलकुलेशन को लेकर के। हमें देखा भी होगा, मुझसे हुई भी 1-2 बार कहीं ना कहीं। तो कंसेप्ट सब पूरे हो चुके हैं। एक एक्सरसाइज बची है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, करीब 9 क्वेश्चन है उसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में।